सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों बहनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए लगातार कई संस्थाएं भी काम कर रही है और मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तब से मैंने इस विषय की गंभीरता को समझ करके जन जागरण से ही हम इस पर काबू कर पाएंगे। जब तक हम जनता को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक हम शायद इसको जो सफलता की सीढ़ियाँ हैं वो उतना आसानी से नहीं चल पाएंगे। और इस कारण से मैं पहले भी मैंने एक तरह से दिसंबर 2024 में भी 3 दिन की मैंने यात्रा सुखविंदर सिंह जी के साथ और फौजा सिंह जी के साथ 3 दिन तक मैं पैदल यात्रा पे पहली बार चला था। उस समय मुझे लगा कि जनता का और विशेष करके महिलाओं का इस विषय पर बहुत एक तरह से समर्थन भी है, मन से भी चाहते हैं कि वो निश्चित रूप से किसी तरह से हो। उसके बाद 25 में मैंने लगातार 6 दिन तक पैदल यात्रा की और वो लगभग मेरी 3 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक मैंने गुरदासपुर से लेकर के ठेठ अमृतसर तक, उस समय 2 ही जिलों में लगभग मैं 6 दिन तक लगातार जनता का, विद्यार्थियों का, माता बहनों का, सबके साथ पैदल यात्रा करके एक बार जनता के बीच में इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया कि नशा मुक्त पंजाब बनाने में आप सब लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके सहयोग करें। फिर मैंने 3 मई के दिन 2025 को यहाँ चंडीगढ़ में ही एक नशा मुक्त रैली का आयोजन किया जिसमें सभी संगठन, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाएं सबको मिलाकर के एक मार्च किया था और तिरंगे झंडे के पार्क में दोनों ही मुख्यमंत्री मौजूद थे, दोनों ही राज्यपाल थे और लगभग सेना से लेकर के सारे अधिकारी भी उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद भी मैंने विश्वविद्यालयों की बैठक, विभिन्न संगठनों की, धार्मिक संस्थाओं की प्रमुखों की बैठक, ऐसा करके एक तरह से ये जनता का आंदोलन बने, गवर्नर का आंदोलन नहीं रहे। कि सफलता अगर मिलेगी तो ये जनता का आंदोलन बने। सौभाग्य से कुछ इसमें सुधार हुआ है। इसका कोई नाप तोल तो नहीं कर सकते हैं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, पर एक बात है कि सब लोगों ने इस विषय को उठाया है और सरकार ने भी बहुत तेज़ी से सरकारी तंत्र के माध्यम से कैसे इसको काबू किया जाए, उन्होंने भी उस पर एक्शन किया है। लगभग 23,000 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा भी है। मनी भी करोड़ों रुपए की उन्होंने जब्त की है। कुछ उन्होंने बुलडोजर भी चलाए हैं। तो सरकार ने भी अपना काम किया, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि इसको जन आंदोलन बनाएंगे तभी जाकर के हम सफलता की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और इस कारण से इस साल भी मैंने अभी फरवरी 9 से लेकर 12 तक 4 दिन तक लगातार एक तरह से 9, 10, 11, 12 विशेष करके 3 जिलों को हमने इस यात्रा में जोड़ा है, तरनतार, फिरोजपुर और फाजिल्का। इन 3 जिलों में हम एक बार फिर 4 दिन की पैदल यात्रा करके जनता को साथ ले करके, विशेष करके मैं सोचता हूँ कि इस अभियान में जो हमारे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं वो रेड क्रॉस है। पिछली बार भी इन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए काफ़ी प्रयत्न करके अपनी सारी यूनिट और
विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा है, लोकल लोगों को भी जोड़ा है, प्रशासन को भी साथ में लिया है, हमने आर्मी को भी साथ में लिया, बीएसएफ को भी साथ लिया और सबको जोड़ करके कार्यक्रम करने का पहले भी प्रयत्न किया और इस बार भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जन जन तक ये समाचार आपके माध्यम से जाएगा ताकि जनता भी इससे जुड़े। मैं इसको गवर्नर कार्यक्रम के रूप में न पहले सोचता था, न आज सोचता हूँ, न कल सोचूंगा। मैं ये आंदोलन जन आंदोलन बने, जनता ही एक तरह से इसमें सबसे ज़्यादा लीड करे ताकि हम अपने बच्चों को और विशेष करके युवाओं को इस नशे के इस एक तरह से बर्बादी के रास्ते से कैसे निकाल कर कोशिश ये भी की कि जितने भी नशा मुक्त केंद्र हैं उनमें से भी कई केंद्र हमने सहानी जी को दिए हैं और सहानी जी ने भी नशा मुक्त केंद्र पर अपने विभिन्न तरह की उन्होंने टेक्निकल तैयारी करा करके भी आपको वैसे बहुत सुखद होगा कि लगभग उन्होंने 5000 लोगों को जिनको इस नशा मुक्त केंद्र पर उनको नशा छुड़ाने का भी प्रयास किया और उनको कुछ स्किल सिखाने का भी प्रयास किया जिसके कारण से वो उसे रोज़गार पे लगा सके। इस बार भी मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा इस बार का आप अपना टारगेट 10,000 तक का बनाएं ताकि हम जितने लोगों को नशा छुड़ा देते हैं वो कुछ दिन का प्रयास है, लेकिन जब तक हम उनका पुनर्वास नहीं करेंगे, उनको रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उनका कोई स्थायी हल नहीं निकाल सकेंगे। तो एक तरफ नए लोग नशे से न जुड़े, जो जुड़े हैं वो किसी से कैसे दूर हों, और फिर जो एडिक्ट ही हो गए हैं उनको हम नशा मुक्त केंद्र पर ला करके किस प्रकार से उनको इससे बाहर करें और बाहर करने के साथ ही इनको रोज़गार से कैसे जोड़ें। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे इस अभियान में मैंने सारे पार्टीज़ को, सारे एमएलएज को, सारे विश्वविद्यालय को और सारे कॉलेज जो उस क्षेत्र में हैं इन 3 जिलों में, उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया है। अब कितने लोग आते हैं, कौन जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, कम और ज़्यादा, पर मैं सोचता हूँ जब लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये जन आंदोलन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को फिर जो है 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में कर रहा हूँ और उसके बाद भी जब जब समय की अनुकूलता होगी और बाकी कुछ लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ शायद खुशवंत सिंह जी का भी वापस 3 दिन का नशा मुक्त कार्यक्रम है, 23-24 2 दिन का, तो उसमें भी मैंने उनको जाने की स्वीकृति दी है। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी जो भी संगठन इस बारे में, केंद्र से वीरेंद्र सिंह जी के भी 2 रैलियाँ हुई है, एक पिछली बार हुई, एक इस साल हुई 25 में, तो उसमें द्वारा भी एक तरह से सरकारी तंत्र के माध्यम से भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन ऑल मिला करके आप सब लोगों का अगर इसमें पूरा सहयोग रहेगा तो हम इस ख़त्म करने की स्थिति तो आज मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हम ज़रूर कम करने में सफल होंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो मेरा विश्वास है कि जब कदम बढ़ेगा तो जनता जुड़ेगी और आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। हम तरनताल से श्री गुरु अर्जुन देव स्कूल तरनताल से रवाना होकर के पुलिस लाइन में पुलिस ग्राउंड तक पद यात्रा है। 10 तारीख की सारागढ़ी मेमोरियल से सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस फिरोजपुर सिटी तक पदयात्रा है। 11 तारीख को संजीव सिनेमा फाजिल्का से घंटाघर फाजिल्का तक पदयात्रा है और 12 तारीख को नगर निगम कार्यालय अबोहर से डीएवी कॉलेज अबोहर तक की पदयात्रा है। समझता हूँ कि सरकार का बजट कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, पर हम नशा मुक्त के खिलाफ अपना अभियान ही बंद कर दें या अपना काम करना ही बंद कर दें। मैं सोचता हूँ कि कोई भी अच्छा काम शुरू करिए, उससे आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। मान लो हमें बॉर्डर पर पैसा नहीं मिला तो क्या हम इन सब कामों को बंद करके बैठ जाएं जिससे कोई भला होगा?
हम तो नशा मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैंने पहली बार प्रयत्न किया कि जितने भी नशा मुक्त केंद्र हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हो। उनमें से 4-5 में मैं स्वयं जाके आया।